Hello and welcome back again to my channel. First of all, like and subscribe my channel if you like my previous video, and if you don't see it yet, just go back to my channel and see that video also. तो मैं आज आपको बताऊंगा कि शॉपिफाई स्टोर ऑडिट कैसे करते हैं। जो हमारी टीम सबसे अच्छे अच्छे ब्रांड है उन लोगों का शॉपिफाई स्टोर ऑडिट कैसे करते हैं और उसका वेबसाइट का इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, तो वो मैं आज आपको सब बताता हूँ वन बाय वन। और सबसे इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट में उसका ऑडिट हम रिपोर्ट निकाल लेते हैं। उसमें पकड़ में आ जाता है कि भाई अपना वेबसाइट का लीक कहाँ पे हो रहा है, कस्टमर कन्वर्जन कहाँ से अपना कम हो रहा है। ठीक है, तो 8 साल प्लस मुझे हो गए शॉपिफाई में। इतना काम करने के बाद अब मेरा ऑडिट में इतना पावरफुल टूल है कि हम कोई भी ब्रांड को अगर जस्ट ऊपर से ही चेक करें तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि भाई इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ऑडिट का मतलब सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। ऑडिट का मतलब ये नहीं है कि वेबसाइट का डिज़ाइन करना, वेबसाइट का डिज़ाइन यूआई यूएक्स कैसा है। ठीक है, ऑडिट में क्या मतलब कि उसका मनी फ्लो चेक करना, मतलब कि कस्टमर का कन्वर्जन किस तरीके से जा रहा है, कस्टमर वहाँ से बाय कर रहा है कि नहीं, कहाँ पे उसको लैक ऑफ इश्यूज आ रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, तो वो सारा फाइंड आउट करके उसका सॉल्यूशन करना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वेबसाइट का स्पीड पर सबसे पहले मोबाइल पर सबसे ज़्यादा हमारे यूज़र्स एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट का लोड टाइम अगर मोबाइल में सबसे कम रहता है तो वहाँ पे से कस्टमर अपना लैक हो सकता है। पेज लोड टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। कोर वेब वाइटल CWV हमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पास करवाना रहता है गूगल पेज स्पीड इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, हैवी एप्लीकेशन एंड स्क्रिप्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ से अपना वेबसाइट का स्पीड थोड़ा डाउन हो सकता है। ठीक है, स्लो स्टोर मतलब क्या हो गया कि अपना एड्स जो रन आप कर रहे हो तो वो पूरा वहाँ पे वेस्ट हो जा रहा है, गूगल रैंकिंग पूरा गिर जाता है, कस्टमर का ट्रस्ट बिल वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, अब बात है कस्टमर को 3 सेकंड में समझ में आना चाहिए कि भाई आप क्या बेच रहे हो, आपकी ब्रांड किसके लिए है और वो आपकी ब्रांड से बाय क्यों करेगा। ये 3 चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है हर एक ब्रांड को, कि कस्टमर को ये 3 स्टेप इजीली पता चलने चाहिए कि भाई आप क्या बेच रहे हो, आप किसके लिए, आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी ब्रांड क्या है, और वो आपकी ब्रांड से बाय क्यों करे, उसमें उसका क्या बेनिफिट है। ठीक है, सबसे कॉमन इश्यूज इसमें रहते हैं कि भाई कस्टमर अपना मेनू समझ ही नहीं पाता, मतलब कि अपना नेविगेशन जहाँ पे अपने कलेक्शंस है, प्रोडक्ट है, कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है, तो अपना मेनू उस तरीके से डिस्प्ले करो कि कस्टमर इजीली वहाँ से आइडेंटिफाई कर सके कि भाई हमारी प्रोडक्ट क्या है, हमारी कैटेगरी कलेक्शंस क्या है। ठीक है, कोई कंफ्यूजिंग कैटेगरी कलेक्शन मत रखिए, सीधा बाय फॉरवर्ड रखिए कि भाई ये हमारा कलेक्शन है, ये हमारी कैटेगरीज है और ये हमारी प्रोडक्ट्स है। ठीक है, प्रोडक्ट को कहीं पे भी अनहाइड मत करिए, उसको इन फ्रंट रखिए कि भाई एक्चुअल में ये हमारा प्रोडक्ट है और इसके ये प्रोडक्ट के प्रो एंड कॉन्स है। ठीक है, तो यहाँ से कस्टमर का कन्वर्जन बढ़ेगा और उसका ट्रस्ट भी बढ़ेगा 100%। नेक्स्ट आता है अपना प्रोडक्ट पेज। तो प्रोडक्ट पेज सिर्फ अपनी डिटेल्स के लिए नहीं है, वो एक सेल्स पर्सन होता है आपके लिए। प्रोडक्ट पेज क्या करता है कि आपका पूरा प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन कस्टमर को दिखाता है। वहां से प्रोडक्ट का कस्टमर क्या क्या चेक करता है कि भाई सबसे पहले तो अपनी क्लियरिटी देखेगा, प्रोडक्ट के फोटोज किस तरीके के हैं, इमेजेस है, वीडियोज है, क्या क्या है। ठीक है, ट्रस्ट बेसिस देखेगा कि भाई ये अपना प्रोडक्ट सर्टिफाइड है, वेरीफाइड है, कितने लोगों ने इसमें रिव्यू दिया है, क्या दिया हुआ है, किस तरीके से। उसके बाद है अपना प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग, प्रोडक्ट का प्राइसिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हमें 100% हाईलाइट एक जगह पे करना पड़ेगा, तभी एटलीस्ट कस्टमर को पता चलेगा कि वो किस तरीके से वहाँ से प्रोडक्ट का प्राइसिंग आ रहा है और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा। मोस्ट ऑफली स्टोर जो है यहाँ पे फेल कर जाते हैं। उसमें क्या होता है कि भाई प्रोडक्ट का टाइटल कहीं होता है, प्रोडक्ट का प्राइसिंग कहीं होता है, कस्टमर का रिव्यू फैक्ट्स कहाँ पे होता है, ट्रस्ट बेसिस कहीं पे, सब जगह पे अलग अलग रहते हैं। तो वो एक कंफ्यूजन होता है कस्टमर के लिए कि भाई प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई ये मेरे लिए सही है कि नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने चेकआउट पेज की। तो चेकआउट पेज में हर एक एक्स्ट्रा फील्ड्स जो हम ऐड करते हैं वो कन्वर्जन को गिराता है। इसमें हमें इंपॉर्टेंट फील्ड्स ही रखने हैं कि भाई कस्टमर का नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, फोन हो गया और उसका एड्रेस हो गया, ये 4 इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर हमें मिल गया तो कस्टमर सीधा वहां से शिपिंग एंड डिलीवरी एंड सीधा पेमेंट करना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई हम गेस्ट चेकआउट भी रख सकते हैं। ठीक है, गेस्ट चेकआउट में क्या होता है कि भाई कस्टमर ओनली अपना
ईमेल आईडी या फिर अपना ओनली फ़ोन नंबर दे सकता है, तो वहाँ पे से उसको सीधा पेमेंट मेथड पे हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से कस्टमर का कन्वर्जन बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना मोबाइल का लुक एंड फील। मोस्टली कस्टमर, आपको पता है कि मोबाइल वर्जन से चेकआउट करते हैं, मोबाइल वर्जन से बाय करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि भाई हर एक कस्टमर मोबाइल डिवाइस डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो वहाँ से अपना रिस्पॉन्सिव लेआउट भी सबसे अच्छा रहना चाहिए। हर एक डिवाइस वाइज अपना वेबसाइट का लुक एंड फील सही चलना चाहिए, ठीक है। अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सारी चीज़ ये तो हो गई कि ऊपर का ओवरले क्या हो गया, प्रोडक्ट पेज क्या हो गया, चेकआउट कैसे हो गया, होम पेज कैसे हो गया, अपना नेविगेशन कैसे हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताऊँ कि अपना ऑडिट क्या रिवील, मतलब कि मेन इम्पोर्टेंट इसमें रिवील क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात कौन सी है कि भाई ऑडिट में आपको ये पता चलता है कि आपका पैसा कहाँ पे फंस रहा है। आप एड्स रन कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, एसईओ लिख रहे हो, कंटेंट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा रहे हो, तो वहाँ से सेल नहीं आता है। तो भाई आपको पता चलना चाहिए कि भाई अपना पैसा जा कहाँ पे रहा है, कस्टमर कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो उसमें आपको क्या फिक्स करना है, किस ऑर्डर में सब मैनेज करना है, कहाँ पे क्या सॉल्यूशन लेना है, होम पेज पे कुछ सेटअप करना है, प्रोडक्ट पेज पे सेटअप करना है, चेकआउट फ्लो सही करना है, तो वो हम आपको बताएंगे भाई वेबसाइट का ऑडिट करने के बाद कि ये आप ये चेंजेस करो, इससे आपको वेबसाइट का फ्लो अच्छा भी रहेगा और कस्टमर कन्वर्जन भी वहाँ से बढ़ेगा। अब लास्ट में मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई अगर आपका भी स्टोर स्लो फील कर रहा है, वहाँ पे कस्टमर कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, सेल नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम शॉपिफाई से नहीं हो सकता है। 100% आपको वेबसाइट, आपकी वेबसाइट को ऑडिट की 100% रिक्वायरमेंट है। तो आज ही मुझे कनेक्ट करिए, अभी इसी वीडियो के नीचे आप अपना कमेंट या डीएम मुझे कर सकते हो। ऑडिट, मैं आपके ब्रांड को पूरा वेरीफाई करूंगा, आपके ब्रांड को पूरा चेक करूंगा और उसका पूरा ऑडिट रिपोर्ट भी आपसे शेयर करूंगा, और उसमें हमसे जो बन पड़ता है हमारा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको पूरा रिपोर्ट क्रेडिट करके हम वेबसाइट को आगे ले जाने में आपकी मदद करेंगे। थैंक यू।